बात करते हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चंडीगढ़ स्थित मशहूर रैपर और गायक बादशाह के नाइट क्लब के बाहर हुए बम धमाकों में मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले दीपक के तौर पर की गई है, जिसका गोल्डी बराड़ से कनेक्शन बताया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश पड़ताल। सिंगर और रैपर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित नाइट क्लब के बाहर 2024 में हुए बम धमाके में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में दीपक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये फरीदकोट का रहने वाला है। जी हाँ, पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है दीपक और यहाँ पर उससे अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये बम धमाका हुआ था और उस वक्त तकरीबन काफ़ी लंबे समय तक पुलिस के हाथ खाली थे। हालांकि गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, एक पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से जांच हुई है उसमें सामने आया है कि दीपक का सीधा संबंध कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से माना जा रहा है। गिरफ्तारी ये दिल्ली में हुई है और ऐसे में यहाँ आरोपी काफी लंबे समय से छिपा हुआ था। हालांकि पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर इस आरोपी को ढूंढने के लिए काफी दबिश दे रही थी और ऐसे में अब इसे पकड़ा गया है। तो ये 2024 से ही यहाँ पर रह रहा था, जैसा कि जानकारी मिली है। और सोशल मीडिया पर दरअसल गोल्डी बराड़ ने एक पोस्ट डाला था और उसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। ऐसे में गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम हिस्सा माना जाता है, जो कि देश भर में कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब इस गिरफ्तारी के बाद गैंग से जुड़े अन्य नेटवर्क और साजिशों की कहानियां भी जोड़ने में जुटी हुई हैं, यानी कि क्या कुछ जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई दिखाई देंगी। तफ्तीश से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, यानी पूरी पड़ताल के बाद ये पता लगेगा कि आखिर ये जो बम धमाका हुआ था इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि जिस तरह से रैपर बादशाह की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, हालांकि काफ़ी वक्त लगा। पुलिस पूरी तरह से निगरानी कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी और किसी भी तरह से जो आरोपी है उसके हत्थे चढ़े, इसको लेकर अपनी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसे में दीपक नाम के इस शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इससे की जाएगी आगे और क्या कुछ डिटेल्स निकलती है उसके बाद इस जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सिंगर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित क्लब में हुए हमले को लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दीपक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें देखिए कि भारत में अवैध तौर पर सबसे बड़े हथियार सप्लायर का खुलासा हुआ है, जिसका नाम शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल है। और ऐसे में देखिए नेपाल से भारत ला करके उसको गिरफ्तार किया गया। नेपाल में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जो संयुक्त ऑपरेशन है उस दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत में अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी ये करता था और जांच में ये भी सामने आया है कि उसके सीधे जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आईएसआई साथ ही दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़े हुए हैं, यानी कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सलीम पिस्टल, लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों को ये हथियार जो है वो सप्लाई किया करता था। इसके साथ ही देखिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है उसका गुरु भी वो रह चुका है। और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश में जो बहुत ज़्यादा हथियार और अवैध हथियारों की सप्लाई करते हैं उसका नेटवर्क जो है भंडाफोड़ होगा, उसका खुलासा होगा आने वाले दिनों में। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। बात 26 नवंबर 2024 की है। जब हम बात करें, ये जो जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं, जितने भी पंजाबी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उन सभी की जो सिक्योरिटी है उस पर एक बड़ा सवाल जो है और हम कह सकते हैं बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और पीछे कौन है? गैंगस्टर्स। पंजाब की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली, हरियाणा में भी बहुत बारी ऐसी घटनाओं को हमने सुना। अब जिक्र करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बता दें कि बादशाह का एक लाउंज था, क्लब था, जहां पर बम फेंकने की घटना जो है वो सामने आई थी। बता दें कि 26 नवंबर 2024 की रात को चंडीगढ़ के दो नामी क्लब्स, जिसमें से एक बादशाह का सिवाइल बार लाउंज और साथ ही डी ओरा क्लब, वहां पर अचानक धमाकों से वो दहल गया। वो खबर भी जो है जब सामने ये सब बहुत डर गए, चौंक गए और फिर वहां पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि कुछ ऐसा पदार्थ वहां पर फेंका गया जिसकी वजह से धमाका जो है वो हुआ। एक शख्स क्लब के बाहर देसी बम फेंकता है
और फिर उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा हम कह सकते हैं धमाका जो है वो किया गया, यानी कि बादशाह को थ्रेटन करने की, डराने की कोशिश जो है वो की गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इन धमाकों से क्लब के शीशे जो हैं वो टूट गए, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डराने की कोशिश की, एक माहौल बनाने की कोशिश की, खौफ का मंजर जो उस वक्त था, बादशाह ही वो महसूस कर रहे होंगे, प्रशासन तो कर ही रहा होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, इससे पहले भी इसी तरीके का मामला जो है वो सामने आया। 29 नवंबर 2024 को हरियाणा के हिसार में एक एनकाउंटर के बाद आरोपियों को 20 वर्षीय विनय और 21 वर्षीय अजीत शेरावत को दबोचा गया था। इस तरीके के जो ये मामले सामने आते हैं, कभी हम कपिल शर्मा की बात करें, कभी हम किसी बॉलीवुड या फिर हम बात करें कि जितने भी पंजाबी सिंगर हो, कॉमेडियन हो, उनकी जो संपत्ति है, यानी कि अगर वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कोई अगर लाउंज बार खोल रहे हैं या कुछ भी कैफ़े खोल रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके से उन्हें डराना, धमकाना, क्या उनको इसी तरीके के कोई कॉल्स आते हैं? क्योंकि देखिए, पुलिस तो इसे सार्वजनिक नहीं करती है, वो खुद भी इसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, क्योंकि जान पर खतरा तो मंडरा ही रहा होता है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस तरीके के मामले जो हैं वो डरा देने वाले हैं। चाहे अगर आप कनाडा में बैठे कोई, अगर हम पंजाबी सिंगर की बात करें, कॉमेडियन की बात करें, वो वहाँ पर जाकर अगर कोई कैफ़े खोल लेता है, तो वहाँ पर ये गैंगस्टर उनको बख्शते नहीं हैं। और अगर यहाँ पर भारत में भी कोई कैफ़े खोल लिया जाए या फिर कोई लाउंज खोल लिया जाए, तो वहाँ पर भी ये गैंगस्टर्स जो है वो डराने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बड़ा जो सवाल है, बड़ा जो डर का माहौल है, वो इन सभी पंजाबी एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर, कॉमेडियंस के ऊपर मंडरा रहा है कि इनकी सिक्योरिटी की जो गारंटी है, अगर ये कहीं पर भी कैफ़े खोलेंगे और वहाँ पर जो उस कैफ़े में आ रहे हैं, क्योंकि एक नैरेटिव ये भी सेट हो रहा है कि अगर आप किसी पंजाबी सिंगर या वहाँ पर पंजाबी कोई अगर कॉमेडियन है, उसके कैफ़े में अगर खाने के लिए जा रहा है कोई शख्स, तो वो किस गारंटी के साथ जाएगा? क्योंकि एक नैरेटिव तो सेट हो गया ना, अगर आपने वहाँ पर छोटा सा भी बम फेंक दिया तो सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा हो गया। वहाँ पर अगर कनाडा में गोलियां चला दी, 2 बार घटना वहाँ पर हो चुकी है, तो इस कैफ़े में खाने कौन जाएगा? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर जो है वो वहाँ पर कैफ़े में जाने के लिए लोगों में भी ज़रूर होता होगा। अब बात करें इस मुद्दे की, तो मैं आपको बता दूं कि बादशाह के सेविल बार और लाउंज पर यह पहली आपराधिक वारदात नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है जो वहां पर घटित हुआ है। इससे पहले भी क्लब के बाहर जो है वो फायरिंग की घटना हो चुकी है, और साथ ही साथ उस वक्त से पुलिस ने इस मामले को गैंग वॉर से जोड़कर देखने का जो है प्रयास किया था, और क्लब की सुरक्षा जो है एहतियातन उसको बढ़ा दिया गया था, यानी कि सुरक्षा में कोई चूक जो है वो ना हो जाए, इसका यहाँ पर जो ख्याल जो है वो रखा गया था। तो इस मामले को और आगे समझाते जाएं, और अब ताज़ा बम धमाकों की भी जो है वो जो है पुलिस उसी कड़ी से जोड़कर देख रही है, यानी बम धमाकों को भी उसी अंदाज में, उसी लहजे में समझने का प्रयास किया जा रहा है कि ये क्या वही उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है, क्या गैंग वॉर के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए क्या इसमें। अब धमाके के कुछ घंटे बाद ही, ये मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर धमाकों की जिम्मेदारी ली है, यानी कि अब जिम्मेदारी भी ले ली गई है। तो अब इसको इस अंदाज में समझा जाए, जो गैंग वॉर का अंदेशा जताया जाना और वो तमाम चीज़ें जिस एंगल पर पुलिस जांच करती है वो भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और साथ ही साथ गोल्डी बराड़ ने जो सोशल मीडिया पर धमाकों की जो जिम्मेदारी ली और क्लब मालिकों को सीधी चेतावनी, यानी कि वार्निंग जो है वो भी उनके द्वारा जो है, उसके द्वारा जो है वो दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये जो मामला है ये किसी निजी रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि गैंग के वर्चस्व का और डर के माहौल को बनाने के मकसद से जो है वो किया जा रहा है। तो इसको इस हिसाब से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि ये एक डर फैलाना और अपना दबदबा दिखाना, अपना वर्चस्व जो है वो बना के रखना और एक संदेश देना कि भाई हमसे उलझोगे तो क्या होगा, ये उसके तर्ज पर इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें दिल्ली से गिरफ्तार यहाँ पर आरोपी दीपक से पुलिस की जो पूछताछ है वो जारी है, और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, शुरुआती जांच में पता चला कि दीपक हमले से पहले कई बार चंडीगढ़ आया और क्लबों की रेकी की गई है, यानी पहले भी पूरे एरिया के बारे में जानने का प्रयास किया गया और स्थान के बारे में जानने का प्रयास किया गया, रेकी कई बार जो है वो की जा चुकी है। गोल्डी बराड़ के गुर्गों के संपर्क में जो था वो ये भी इसमें समझ में आ रहा है, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही वो जो है वो काम पूरा का पूरा वो करने का प्लान था, वो कर रहा था, यानी कि पूरा गैंग का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर साफ नजर आता है। अब आपको इसमें समझना होगा कि पुलिस को उम्मीद है कि दीपक की गिरफ्तारी के बाद इस केस में और बहुत से जो तथ्य हैं और जो नाम है वो सामने आएंगे, और उनको आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ होगी, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा फैक्ट्स का, डेटा का, तो यहाँ पर मामले में सारे जो परत दर परत खुलासे होंगे, तो ये तफ्तीश और आगे बढ़ेगी और
कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जिनके बारे में पुलिस को अंदेशा था, और गैंग वॉर वाला और गैंग वाले एंगल पर जिस तरीके से तफ्तीश जो है वो तो लगातार आगे बढ़ ही रही है। लॉरेंस बिश्नोई एक नाम, एक डॉन, वो इस समय अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन जिस वक्त अहमदाबाद की वो साबरमती जेल में गया था, उस वक्त उसके गैंग में जो सक्रिय गैंगस्टर थे या फिर उसके गुर्गे थे, उनकी संख्या महज 30 या 40 थी। लेकिन इस जेल में रहते हुए उसने अपने एम्पायर को बड़ा किया। आज की तारीख में 700 से ज्यादा उसके गुर्गे देश और विदेश में उसके लिए काम करते हैं। लेकिन इन सभी गुर्गों में एक नाम है, एक नाम, वो नाम बड़ा नाम है, गोल्डी बराड़। गोल्डी जो है वो कनाडा में रहता है और उसके बाद वहां पर बैठकर वो लॉरेंस के लिए और गैंग के लिए सभी तरह के लॉजिस्टिक्स से लेकर पैसे से लेकर सब कुछ मुहैया कराता है। या यूं कहें कि लॉरेंस का दिमाग है और काम गोल्डी करता है। गोल्डी को अगर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सभी हाई प्रोफाइल मामलों को वही डील करता है। सभी अपराधों में जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है उसमें सीधा हाथ गोल्डी बराड़ का होता है। गोल्डी के हाई प्रोफाइल क्राइम का खुला जो नेटवर्क है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम चल रहा है। हर तरह की आपराधिक गतिविधि वो खुद भी करता है और लोगों से करवाता भी है। इस गैंग की खासियत यह है कि इस गैंग के पास आधुनिक गैजेट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और गोल्डी का भी उतना ही दिमाग है जितना लॉरेंस का है। यानी लॉरेंस और गोल्डी ये दोनों ही मिलकर गैंग को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार लॉरेंस और गोल्डी, इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी, इन दोनों के बीच जो एक समझौता था, उसमें एक दरार आ गई है। दोनों अपनी अपनी गैंग को मजबूत करने में जुट गए हैं। यानी एक साथ चले थे, अब रास्ते अलग अलग होते जा रहे हैं। गोल्डी ने हाल में ही राजस्थान में रोहित गोदारा, जो लॉरेंस का दुश्मन था, उसके साथ उसने हाथ मिला लिया है। बीते दिनों दोनों के करीबियों की गिरफ्तारी के बाद इस बात की आशंका और बढ़ गई है कि आने वाले समय में देश में नए गैंग वॉर की जो आशंका है वो बढ़ सकती है। यानी गोल्डी जो कभी दाहिना हाथ लॉरेंस का हुआ करता था, क्या वो लॉरेंस के खिलाफ ही हथियार उठा लेगा या फिर एक अपने अलग साम्राज्य की स्थापना करेगा। लेकिन हाँ, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। डॉन तो केवल एक होगा और जाहिर तौर पर वर्चस्व की लड़ाई जब शुरू होगी तो वो लड़ाई खून खराबे में तब्दील होते वक्त ज्यादा समय नहीं लगाएगी। और यही बात जांच एजेंसियां भी कह रही हैं कि दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ी हैं और दोनों अब एक दूसरे को नापसंद करना भी शुरू कर चुके हैं।